तो हेलो गाइस, कैसे हो? आज हमारा डे 1 है परसेंटेज परसेंटेज स्पीड सीरीज का आज, जिसकी हमारी परसेंटेज सीरीज खत्म हो चुकी है। तो आज से हम लोग क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं पेपर में बेसिकली, और किस स्पीड से करना है, तो उन सब चीज़ों को सीखेंगे। तो मैं भी क्वेश्चन उसी हिसाब से अटेम्प्ट करूँगा फास्ट फास्ट। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35। 35% क्या है? पासिंग परसेंटेज, ठीक है ना। एक स्टूडेंट है, 210 मार्क्स लाता है। कितने मार्क्स लाता है? 210 मार्क्स, सॉरी 210 मार्क्स लाता है, और फेल हो जाता है कितने मार्क्स से? 14 मार्क्स से। तो फेल हो जाता है कितने मार्क्स से? 14 मार्क्स से। मतलब अगर 14 मार्क्स लाता हो तो वो पास हो जाता। तो कितने मार्क्स होते हैं? 224। मतलब अगर 224 मार्क्स आते तो वो पास हो जाता। तो 224 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 35%, क्योंकि 35% पासिंग मार्क्स है, और 224 में पास हो जाता। तो एक मार्क्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 224 अपॉन में 35, है ना। 35 सिक्स पॉइंट 4 6.4। तो टोटल मार्क्स पूछा है इसने। कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो 100 640 मार्क्स इज द टोटल मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है, डन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फैमिली इनकम इज 35,000 इन अ मंथ। 35,000 फैमिली इनकम है। देखो, ये लिखना मत भूलना। क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट होती है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन लंबे है ना, तो हम लोग भूल जाते हैं। कुछ चीज़ दी होती है, जैसे क्या होता है, आंसर कभी कभी गलत आ जाता है, और फिर वो क्वेश्चन दोबारा रीअटेम्प्ट करना पड़ता है। इससे अच्छा आप चीज़ें लिखते चलो। देखो, फैमिली की इनकम 35,000 है, और एक फैमिली स्पेंड करती है अपने खर्चे, स्पेंड किस किस में करती है? फूड, हेल्थ, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट एंड रेंट। फूड, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड रेंट। फूड, हेल्थ, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, इन पे वो स्पेंड कर रही है अपने पैसे, ठीक है ना। कितना कितना करती है अब देखते हैं। फूड, हेल्थ, आफ्टर इंक्योरिंग ऑल एक्सपेंडिचर, सारे एक्सपेंडिचर इन चारों पे खर्च करने के बाद उस पे बचते हैं 8%। कितने बचते हैं? 8% लेफ्ट हो जाते हैं इन सब पे खर्च करने के बाद, ठीक है ना। एवरी मंथ, हर महीने। द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन दैट द फूड। फूड से 50% ज़्यादा है हेल्थ पे। तो मतलब ये 2 है तो 3 है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। तो अगर 2 फूड है तो एक ज़्यादा है किस? हेल्थ उससे, ठीक है ना। एक ज़्यादा हेल्थ उससे 3, ठीक है ना। 2 3। एक वेट करना। व्हाट इज दैट पॉइंटर? 8। तो 3 है। अब बोलता है कि देखो, यहाँ तक होगी ना। वाइल फूड इज 3 टाइम्स द एक्सपेंडिचर, जो फूड है वो 3 टाइम द एक्सपेंडिचर है किसके? एंटरटेनमेंट के 3rd टाइम है। तो मतलब ऑब्वियसली बता, अगर एंटरटेनमेंट 1 है तो फूड कितना है? 3 है, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट 1 है तो फूड कितना है? 3 है। एक्सपेंडिचर इज द हाफ ऑफ द ऑन एंटरटेनमेंट, ठीक है ना। अब अगला, द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज द हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन। एजुकेशन पे जो भी एक्सपेंडिचर है उसका हाफ है किस पे? हेल्थ पे। तो मान लेते हैं, लेट्स से 1 इस पे तो 2 इस पे। बन गई, सबको सेम करेंगे। देखो, इनटू में 3, फूड सेम रहेगा तो इनटू में 2, यहाँ भी 2 से हो जाएगा, यहाँ भी इनटू में 3, 3 2 6। इसका तो हो गया 3 3 9। अब देखो, यहाँ 9 है, यहाँ पे obvious सी बात है, यहाँ पे नहीं होगा 9, तो यहाँ से डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी 9 हो जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा, 9 2 18। तो ऐसे करना है सॉल्व, वो पूरा नहीं लिखना है टेबल की, पहले इन दो को सेम करो आप, फिर इन दो को सेम करो, डायरेक्ट डायरेक्ट। तो रेशियो बना 6 9 2 18। अब लेफ्ट इस पे बचता था 8%, ठीक है ना। यहाँ तक हो चुका है। द एक्सपेंडिचर ऑन द 1/3 फूड। हाउ मच एक्सपेंडिचर इज अनक्योर्ड ऑन द एजुकेशन। वो बोल रहा है कि एजुकेशन पे कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, 6 9 2 और 18। एंटरटेनमेंट पे इसने, देखो, रेंट पे इसने हमारे को नहीं बताया कि कितना खर्चा होता है, 8%। लेकिन ये पता है कि हर महीने 8% बच जाती है, ठीक है ना। हर महीने कितने बच जाते हैं? 8% बच जाते हैं। तो लेट्स से कि रेंट पे कितना खर्च हो रहा होगा, तो टोटल यूनिट कितनी है? 6 9 2 18। कितने होगा ये? 33। रेंट पे जितना भी खर्च होता है उसका 1/3। देखो, द एक्सपेंडिचर जितना भी ये खर्च हो रहा है ना टोटल में, उसका 1/3 रेंट पे खर्च होता है। तो रेंट पे कितना होगा? 1/3 रेंट पे हो जाएगी 11 यूनिट। कितनी खर्च हो रही है? 11 यूनिट किस पे खर्च हो रही है? रेंट पे हो रही है, ठीक है ना। रेंट पे कितनी यूनिट खर्च हो रही है? 11 यूनिट। वहां तक आ गए थे। तो रेशियो बन गया था 6 9। रेशियो बन गया था 6 9 2 18। इतना फूड, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, रेंट पे आ गया था हमारा 11 यूनिट्स। तो टोटल कितनी यूनिट हो गई? 6 20 6 26 और 2
28 और 18 40 46 यूनिट्स हो गई टोटल। और ये 46 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रही है? बेसिकली 35,000 तो पूरे महीने का खर्चा था, जिसमें से 8% सेव कर देते तो 8% ये काटेंगे। 8 5 40 0 24 20 2800 रुपये इसमें से माइनस करोगे तो आंसर बचेगा 3200 200। मतलब 46 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 3200 200 को। तो एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी? 46 6 7 40 700 को, ठीक है ना। तो इस एक यूनिट 700 को रिप्रेजेंट कर रही है, इसने हमसे बोला एजुकेशन का बताना। एजुकेशन का बताना, एजुकेशन का था 18 यूनिट, तो इनटू में 18 7 सा 126, तो आंसर विल बी 12600। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेट, अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 34%, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी 30 साइड जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं कितने से? 34% से। तो लेट्स से एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4a²। अगर उसकी साइड पहले 100 थी तो अब 34% से इंक्रीज हो गई 134 हो गई। देखो √3/4 तो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो चेंज क्या होगा? a²। तो a² 100 का स्क्वायर, लेट्स से 134 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो इसमें हो सकता है कि देखो 2 से काट सकते हो आप ना। लेट से कोई भी चीज़ 34 से बड़ी है, इसके 2 1 2 7 का 250 का, तो कोई भी चीज़ 50 थी, 50 का स्क्वायर, और अब हो गई 67 का स्क्वायर, सब 5 से 2500, 67 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लोगे, देखो ठीक है ना। 4489 ये हो गया। तो कितने का चेंज आया आप देख सकते हो, 500, 3000 और 1000 4000, 1989 का चेंज आया है। डिवाइड बाई किस में? 2500 में, इनटू में 100। देखो 00 से 00 काट दोगे, 25 5 जा 120, 25 6 जा 150, 25 7 जा तो 7 आएगा, 6 से कट गया, 7 से जाएगा 175, तो वैसी बात है 175, 25 बचेगा 259 79, आंसर विल बी 79। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुहानी पेज अ टैक्स एट 30% ऑन हर एंटायर इनकम। मतलब सुहानी टैक्स पे करती है अपनी इनकम का 30%। अगर उसकी इनकम 90,000 है, 30% वो टैक्स पे करती है, कितना? 30%। एंड रितिका पे, अब एक नया बंदा है रितिका पे कितना करती है? 40%। टैक्स कितना पे करती है रितिका? 40%। तो हर द इंटायर कितनी इनकम पे? y% की इनकम पे। हमें नहीं पता कि कितनी इनकम है उसकी y%, लेकिन दोनों मिला के ओवरऑल टैक्स कितना पे करते हैं? दोनों मिला के पे करते हैं 37%। लेट्स से कि जैसी मान लो 90,000 है इसकी सैलरी, और उसकी सैलरी कितनी है रितिका की और सुहानी की, दोनों की सैलरी मिलाई कितनी हो जाएगी? 90,000 प्लस वाई, क्योंकि वाई उसकी सैलरी थी रितिका की। इन दोनों पे कितना टैक्स पे करा जा रहा है? टोटल 37%। और ये किसके बराबर है? 90,000। 90,000 किस इस पे कितना टैक्स पे करा जा रहा था? 90,000 पे 30% प्लस 40% ऑन में 100। वाई मतलब उसकी सैलरी मल्टीप्लाई में वाई मतलब उसकी इनकम, ये इसके इनकम के बराबर है। तो लेट से सॉल्व कर लेंगे। इसका 37 10 9 7 63 और 9 7 63 6 9 27 और 3, ठीक है। तो इस यहाँ पे हो जाएगा 3 3, ये हो जाएगा 3 3 3 0 प्लस 37 अपॉन में 100 वाई, इसका 37% निकाला है, इजिकल्स टू में इसका 30%, 9 3 27 27,000 प्लस 40 वाई अपॉन में 100, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो इससे काट दो, इन 3 0 से 3 0 काट दो, यहाँ बचेगा 6300 इजिकल्स टू में 3y, y की वैल्यू 2100 और इनकम पूछिए तो इनकम अपने आप में 100 होती है, तो इनकम आ गई 21,000, 21 लाख मतलब 2,10,000 इसकी इनकम आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज 12,000, एक
किसी की इनकम कितनी है, इनकम है 12,000, एक्सपेंडिचर वो खर्चा करता है 8,000 का, सेव कितना कर रहा होगा फिर 4,000 का, उसकी इनकम 10% से बढ़ती है और 8% से एक्सपेंडिचर बढ़ता है। इसका 10% हो जाएगा 1,200, इनकम हो जाएगी 3,200, इसका एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ता है 8% से, इनका इसका एक्सपेंडिचर होता है 8 8 64, कितना हो जाएगा 640, और 8640 इसका क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर 132 13,200 माइनस 8,640, लेफ्ट विल बी 4,560। तो इसने बोला है व्हाट इज अ चेंज इन दी सेविंग, 560 इंक्रीज हो गई है कितने में से 4,000 में से, इंटू में 1000, 20 कट 10 से 10 कट, आंसर विल बी 14 का 14%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ द वोटर डिडंट कास्ट द वोट, ठीक है 10% लोगों ने वोट नहीं दिए, ठीक है ना, वेयर 10% वोट इनवैलिड दे गए, अगले बार फिर से 10% वोट इनवैलिड, द विनिंग कैंडिडेट गोट, विनिंग को मिले हैं 56% वोट एंड वन बाय, कितने वोटों से जीता है, जीता कितने वोटों से 1498 वोटों से, 1450 वोटों से जीता, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द वोट, वही एक्स इतने वोट थे 10% इनवैलिड हो गए, इसमें से भी 10% इनवैलिड हो गए, इसमें से अगर मैं कह सकता हूँ 56% इसको मिले हैं, तो फिर किसका कि 56% अगर इसको बंदे को वोट मिले हैं तो अगले को कितने मिले होंगे, 100 माइनस 56 कर सकते हो आप, तो अगले को मिले होंगे 44, जीता कितने से है 12% से, तो 12% की वैल्यू याद रखिए, तो 12/100 इज इक्वल टू में 1458। ठीक है, लेट्स सॉल्व करते हैं इसे, 2 जीरो से इसका कट गया और ये कटेगा हमारा, काटते हैं 729 सा 6 सा 9 8 सा 9 1 सा 9 9 सा, तो 9 9 सा, इधर बचा 6, तो इधर आ जाएगा 90000 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6 3 6 5 जा 30, 15,000, द आंसर विल बी 15,000। टोटल नंबर वोट कितने थे 15,000। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ कंस्टिट्यूएंसी 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अ वोटर, ठीक है, एक कंस्टिट्यूएंसी इन 90% टोटल नंबर ऑफ वोटर ऑफ इलेक्टोरल डिडंट कास्ट द वोट, तो सेम एक्स टोटल वोट थे, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ वोट बोला है, लास्ट में देख लिया हमने, 10% लोगों ने वोट नहीं दे, 15% वोट इनवैलिड हो गए, तो बच्चे कितने 85, 15% वोट इनवैलिड हो गए, एक को जीतने वाले को 60% मिले हैं और उसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है 9180, 60/100 91800, ठीक है ना, इसको आप काटना, आंसर आ जाएगा 2 लाख, यही आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम कर चुका है पिछले वाले, तो इसलिए सॉल्व नहीं करा रहा हूँ मैं ये। अब एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्पोर्ट्स गुड शॉप, एक स्पोर्ट्स गुड शॉप है, ठीक है, एक स्पोर्ट्स गुड शॉप है, उस पर क्या क्या बॉल है, वाइट बॉल है, वाइट बॉल है, और अपने पास ग्रीन बॉल है, वाइट बॉल है, ग्रीन बॉल है और रेड बॉल है, ठीक है, वाइट बॉल ग्रीन बॉल रेड बॉल, 3 बॉल है उसके पास। अब बोलता है कि द नंबर ऑफ वाइट बॉल इज 60% मोर देन दी नंबर ऑफ, देखो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, 12.5 की 1/8, 60% ज़्यादा है किससे, उससे, तो मतलब कि अगर रेड बॉल 5 है तो 8 कितनी हो गई वाइट बॉल हो गई, ठीक है ना, अब एक कम है, एक कम है किससे, इससे, तो एक कम कितनी हो गई 7 हो गई, ठीक है ना, रेशियो बन गया, क्या पूछा था इसने, द नंबर ऑफ, इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल इज 120, 120 टोटल नंबर वोट है, यूनिट्स में देखा जाए तो 20 है, तो 20 रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को, तो एक रिप्रेजेंट करेगा 6 को। इसने बोला ग्रीन बॉल कितनी है बता दो, 7 6 42, आंसर विल बी 42। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 50%, कोई भी एक नंबर है, पहला नंबर इंक्रीज होता है 15% से, तो लेट्स से एंड देन रिड्यूस्ड बाय इतने से, तो ओरिजिनल नंबर पूछा हुआ, देखो एक्स ओरिजिनल नंबर था, 15% से इंक्रीज हुआ तो 115 हो गया, फिर 15% से रिड्यूस हो गया तो 85 हो गया, और जो आंसर आया वो आ गया 782। ठीक है, बाई की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, काटेंगे 5 5 5 7 जा 35, 5 50 जा, ठीक है, और 5 10 जा 5 जा 10, 5 3 जा, है ना, और
1746 और 2 सा 20 सा 4 सा 2 सा और अपना कटेगा ये 23 से चले गया था 23 46 2 सा 4 2 सा 8 800। तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, वो सॉरी एक्स की वैल्यू आ गई 800। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इफ द सेम नंबर, अब यही नंबर 800 ही इज इज रिड्यूस्ड बाय 25% से रिड्यूस होता है, 25% से रिड्यूस होता है, फिर इंक्रीज होता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 से रिड्यूस होता है 3 हो जाता है, फिर इंक्रीज होता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 25% से इंक्रीज हुआ रिड्यूस हो गया 4/5 और बनता क्या है, रिजल्टिंग नंबर बताना है। ठीक है, 20 आंसर विल बी 600। सॉल्व करना, आंसर 600 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजन स्पेंड 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। देखो रेंट पे स्पेंड कर रहा है, ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड कर रहा है, फूड पे स्पेंड कर रहा है। रेंट, ट्रांसपोर्ट, फूड और किसी पे है नहीं है। फूड और बैलेंस बिल, बिल में भी दे रहा है वो कुछ। ठीक है ना, तो लिख देता हूँ मैं रेंट, ट्रांसपोर्ट, फूड और रेंट, 4 चीज में स्पेंड कर रहा है। रेंट में कितना स्पेंड कर रहा है 10%, फिर जो उसका बचता है रिमेनिंग जो बचता है उसका 20% वो उस पर एक्सपेंड करता है। किस पे, ट्रांसपोर्ट में बचेगा कितना रिमेनिंग 90 का 20%, 9 2 18, 18% इस पे एक्सपेंड कर रहा है। फिर जो फूड पे है, फूड पे जो बच गया है 90 माइनस 82 और 72 का जो 40% है इस पे स्पेंड करता है। 4 टू फॉर द 28.8 वो इस पे स्पेंड करता है अपना फूड पे। और जो लेफ्ट बच्चा है उसका 80% वो बिल पे स्पेंड कर देता है। तो लेफ्ट बचता है हमारा 56.8, 34.56 वो किस पे स्पेंड कर देता है, इस पे स्पेंड कर देता है। और ही डिपॉजिट 5000 इन दी बैंक, और जमा कितना करता है वो 5000, और उस पे बचते कितने हैं 480। मतलब ये उसकी सेविंग है। तो इन सबको मिला के कितना खर्च हुआ होगा, इन सबको मिला के हुआ है 28 और ये 91.36 खर्च हुआ है। टोटल कितने थे 100, 100 माइनस 91.36 8.64। ठीक है ना, तो 8.64 रिप्रेजेंट तो एक की वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6480 को जो बचे हुए थे। देखो बैंक में इतने बचे थे और ये इतने हैं, तो एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं इतने को। 8 की वैल्यू 7 जा 750, तो इसमें टोटल पूछी होगी मंथली सैलरी इंटू में 100 करना 75,000। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द इनकम ऑफ ए बी सी, तीन बोल रखे हैं। ठीक है, लिख देता हूँ मैं ए बी सी, तीन बोल रखे हैं। इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन द बी। अगर बी की इनकम 100 है तो इसकी कितनी हो गई 145। द इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का जो सम है उससे 60% उसकी क्या है 60% लेस देन है। इन दोनों का सम क्या है 245 से 60% लेस देन है, कितनी हो जाएगी 98। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो 245 का 60% निकालना है ना। ठीक है ना, फिर उसमें से माइनस करोगे तो 98 आएगा। फिर डी, वो बोलता है डी इनकम इज मोर देन 20% ज़्यादा है, तो इसका 20% निकालोगे। इसका 20% लगभग लगभग 19.6 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 117.6 हो जाएगी डी की वैल्यू। द इफ द डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, बी और डी की जो इनकम का डिफरेंस है कितना है 117.6 और उसकी वैल्यू उसने दे रखी है 1300, ये 200 13,200 दे रखी है। तो इसने बोला एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू निकालोगे यहाँ से आएगा 7500 000 इंटू में 100 करोगे
तो इतना हो जाएगा 000। ये तो आ गई इनकम टोटल। लेकिन पूछा इसने सी की इनकम कितनी होगी, तो इसकी 98% होगी, तो ओवरऑल इनकम इसकी 90%। 00 से 00 काटो और 750 को 98 से मल्टीप्लाई करना। सेवन थ्री फाइव डबल जीरो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंकिता वेट, अंकिता का जो वेट है, अंकिता वेट इज 20% लेस देन द वेट ऑफ हर ग्रैंड मदर। मतलब अंकिता का जो वेट है, अंकिता अंकिता और ग्रैंड मदर, ये सब आपको लिखना नहीं है पेपर में, तो मैं लिख रहा हूँ अभी थोड़ा। 20% कम है, तो मतलब अगर ये 5 है तो ये 4x है, 4x है तो ये 5x है। ठीक है, तो ग्रैंड मदर वेट इज 26 kg लेस है। किससे लेस है? 26 kg लेस है उनके हस्बैंड से, जिसका वेट क्या है 81 kg है। तो ग्रैंड मदर का कितना हो जाएगा? 81 माइनस, तो 81 माइनस कितना हो जाएगा? 26 55, तो 5x रिप्रेजेंट कर रहा है 55 को, तो x एक रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को। मतलब अंकिता का वेट 44 था, ग्रैंड मदर का था 55। और इसने बोला है व्हेन द, अंकिता के ब्रदर का वेट कितना होगा और अंकिता का भाई उससे 8 किलो ज़्यादा है, तो 52 के जी। ठीक है, आंसर आ गया 52 के जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ए बी सी डी, चारों वाली लिख देता हूँ मैं, ए बी सी डी, चार बोलने से, ए बी सी डी। पहला स्टॉक पोर्टफोलियो 20% है, रिटर्न मिलता है 6% का। अगला है 30%, रिटर्न मिलता है 8% का। अगला है 20%, रिटर्न मिलता है 4% का। अगला है डी 30%, नेगेटिव रिटर्न मिलता है कितने का? 5% का। तो जीरो से सारे जीरो काट लेते हैं, काम करते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 2 6 12, डायरेक्ट लिखता हूँ। 2 6 12 प्लस 24 प्लस 4 2 8। रिटर्न इसमें नेगेटिव मिला है कितने का? 15 का। ठीक है, विच रिप्रेजेंट आंसर विल बी 429। और इसने एवरेज पूछा है, तो एवरेज कितना था? 100 है, 30 40 प्लस एवरेज 100, तो अपॉन में 100, 29 2.9, आंसर विल बी 2.9। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के लिए यही था। कैसे लगी आपको स्पीड सीरीज बताना, और कुछ डाउट हो तो डाउट तो क्लियर मैं करनी अगली वीडियो में फिर से देखना, नहीं तो मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखना। अब अगली स्पीड सीरीज में अगर कोई एक आध क्वेश्चन में डाउट हो तो अगली सीरीज में उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और कोई लंबे ही टॉपिक में डाउट है तो वो भी बता देना, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, बाय बाय।